हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्कूल आंसर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 9th की हिंदी पुस्तक का नाम है क्षितिज। उसका जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। क्वेश्चन फर्स्ट, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? आंसर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। यानी इसमें श्यामाचरण दुबे कह रहे हैं कि सुख का तात्पर्य केवल जीवन में उपभोग से नहीं है, यानी चीजों का उपयोग करना उससे नहीं है। इसके अलावा अपने मन में जो शांति मिलती है, शरीर में जो शांति मिलती है, वो भी सुख के तहत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आंसर, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रभाव से प्रभावित कर रही है। जैसे हम उत्पादों के निरंतर दास बन रहे हैं। 5 सितारा संस्कृति से सामान्य व्यक्ति में प्रतिष्ठा के नाम पर लालच भर गया है। समाज के वर्ग में परस्पर दूरियां बढ़ रही है। दिखावे की संस्कृति या अनुकरण की संस्कृति फल फूल रही है। यानी आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो तरह तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। क्यों? कि हम जो चीजें उत्पन्न हो रही है उनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जीवन में उनका उपयोग कर रहे हैं, तो हम उन चीजों के दास बन गए हैं। और जो ऊंचे उत्पादक विज्ञापन आता है टेलीविजन में कि ये चीज़ ऐसी है, ये ज़्यादा दाम की है, ज़्यादा मूल्य की है, उसको अपन खरीदते हैं और उससे अपन अपनी प्रतिष्ठा के बारे में कहते हैं, अच्छा इतने पैसे की चीज है, इसका अपन यूज करते हैं तो इससे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और समाज के वर्ग में परस्पर दूरियां बढ़ रही है कि आप तो इस चीज का इतना यूज करते हो, हम ज्यादा करते हैं, हम अच्छी कंपनी की चीज यूज कर रहे हैं, तो इससे लोगों में आपस में दूरियां भी बढ़ रही है। और दिखावे की संस्कृति या अनुकरण की संस्कृति फल फूल रही है। एक अपना पड़ोसी कोई सामान खरीद के लाया तो उसका देखा देख अपन भी वो खरीद के लाते हैं कि अरे ये लाया तो अपन भी लाए। तो अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो भी फल फूल रही है। अगला क्वेश्चन, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन की नींव कमजोर कर मानवीय एकता तथा प्रेम भाव का ह्रास कर रही है। परिणाम स्वरूप ये प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। आज इसी प्रवृत्ति के कारण हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, क्योंकि ये भोग को बढ़ावा दे रही है। इसलिए उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए एक चुनौती बन गई है। यानी इसमें ये लेखक ये बताने चाहते हैं कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो समाज के लिए चुनौती कैसे बन रही है। ये चुनौती ऐसी बन रही है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये अपना जो जीवन है उसकी नींव को कमजोर कर रही है। मानव में आपस में जो प्रेम है, एकता है, इसको कम कर रही है, क्योंकि लोगों में होड़ लगी हुई है। तो ये हमारी संस्कृति हमारे लिए ही खतरा बन गई। आजकल हम पाश्चात्यकरण का अनुकरण करने लग गए और हम उनके उपनिवेश बन गए, क्योंकि ये भोग को बढ़ावा देती है। तो हमें अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो हमारे समाज के लिए एक चुनौती बन गई है। अगला क्वेश्चन, आज से स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में आकर हमारा चरित्र ही बदलता जा रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं का उपभोग ही सुख मानने लगे हैं और हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। यानी मनुष्य जिस चीज का उपयोग करता है तो करता करता वो उसका आदी हो जाता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो इससे होता क्या है कि हम उत्पाद हमारे जीवन का भोग करने लगे। हम उनका भोग नहीं कर रहे, वो जो उत्पाद है, जो चीजें बन रही है, वो हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। अगला, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक तरह की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं
उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगते हैं। वे धन देकर ये सुनिश्चित करने लगे हैं कि उनकी समाधि के आसपास हमेशा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। यानी प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो गए, उनमें चाहे हंसी आए चाहे वो हंसी का पात्र बने। जिस तरह से अमेरिका के जो लोग हैं वो मरने से पहले ये चिंता करते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी समाधि है वो कैसी होनी चाहिए, वो उसके आसपास है वो हरियाली भी होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए, वो मनमोहक भी होनी चाहिए और यहाँ संगीत भी बजता रहना चाहिए। तो देखो कैसे हो गए मनुष्य, जिंदा रहने की चिंता उनको उतनी नहीं है जितनी मरने के बाद अपनी समाधि की है। यह है तो एक तरह से हास्यास्पद। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? यानी इसमें बताया गया है कि अपने लिए चीज की जरूरी नहीं होती, फिर भी अपन टीवी में देख करके उसके दिखावे में आकर के अपना मन है उस चीज को खरीदने के लिए बेताब हो उठता है। हमको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन विज्ञापन ऐसे होते हैं कि अपन को यूँ लगता है कि अरे हाँ ये तो हकीकत हो रहा है और हम उसको खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इतने आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं कि वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति इतना भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं कि उन्हें खरीदने की लालसा हमारे मन में जाग जाती है और हम उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बिना खरीदे नहीं रह पाते हैं। इस स्थिति में अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती है, यानी जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो भी हम खरीद लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। यानी अपन कोई सामान या कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, न कि विज्ञापन। विज्ञापन पर तो जो खराब वस्तु है उनको भी बढ़ा चढ़ा करके उसके गुण ही बताए जाते हैं ताकि लोग खरीद सके और उस चीज का उत्पादन बढ़ सके। लेकिन हमको हमेशा वस्तु खरीदने के लिए उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, न कि विज्ञापन पर। वस्तु की खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं, यानी जिन चीजों में गुण नहीं होते लेकिन उनका विज्ञापन वो इतना आकर्षक दिखाते हैं कि अपन सोचते हैं कि ये चीज है हकीकत में ही बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। यानी आज के जमाने में जो दिखावे की प्रवृत्ति पनप रही है उसके बारे में बताना है। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छे हैं, चाहे उनमें गुणवत्ता न हो। आज संभ्रांत व्यक्ति से लेकर सामान्य व्यक्ति तक दिखावे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहा है। इसलिए वह अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान न देकर अपनी हैसियत दिखाने के लिए आज 5 सितारा संस्कृति को अपना रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज के वर्गों में दूरियां बढ़ रही है, मनुष्य मनुष्य से कट रहा है। इसमें सांस्कृतिक अस्मिता का, श्रेष्ठ मूल्यों एवं आस्थाओं का निरंतर क्षरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज, त्योहार, शादी ब्याह में जो प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं उनमें भी बहुत कुछ चेंजिंग हो गई, तो उसके बारे में बताना है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं, जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। पहले कोई त्योहार आता था तो उसके बारे में लोग आपस में बातें करते थे, महीनों भर पहले तैयारियां शुरू करते थे, अच्छे अच्छे पकवान बनते,
जैसे होली है, दीपावली है, इन त्योहारों की खूब धूमधाम से तैयारियां करते। लेकिन आजकल क्या है, मिठाइयों की जगह चॉकलेट ले लिए और कोई त्योहार के नाम पर किसी घड़ी का प्रचार दिखा दिया, कोई अन्य चीज का दिखा दिया, ताकि लोग उन विज्ञापनों में और उनके खरीदने में लग जाते हैं और त्योहारों का महत्व भूल जाते हैं। आपस में घुलना मिलना, रामा सामा करना, ये सब कुछ आजकल भूल गए हैं। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, यानी इसमें एक वाक्य दे दिया कि वाक्य बदल रहा है, ये तो क्रिया है, और क्रिया होती कैसे? धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। तो अब बताना यह है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। जैसे कार्य धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, मंद मंद हो रहा है, तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की, कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, तो यह है क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सब कुछ परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। यानी जो कुछ बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी समय की बात बताई जा रही है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। आज कल कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण तो है लेकिन कालवाचक है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, यानी सामाजिक सरोकारों में जो कमी आ रही है तो इसका परिणाम निकल रहा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। अब यानी जो ये शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे धीरे धीरे, भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। तो ऊपर जो शब्द दे रखे हैं तो हमने इनका वाक्य प्रयोग करते जो ग्रीन कलर में है इनका प्रयोग कर लिया और पूरा वाक्य बना दिया। इस तरह से आप और वाक्य भी बना सकते हो। नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। वाक्य, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, तो क्रिया विशेषण इसमें निरंतर है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पेड़ पर लगे पक्के आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और पक्के हुए विशेषण है। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई, यानी जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और हल्की है वो विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, उतना, जितनी, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विलासिता की वस्तु में आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है, बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी जो समय सूचक शब्द होते हैं वो कालवाचक हो गए और स्थान से संबंधित है वो स्थान सूचक क्रिया विशेषण हो गए। धन्यवाद।